हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर गुड। चलिए आज स्टार्ट करेंगे हम चैप्टर नंबर 5 का एक्सरसाइज 5.1। 5.1 पढ़ने से पहले आप सभी इसकी थ्योरी पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 5 की थ्योरी हम पहले ही आपको पढ़ा चुके हैं लास्ट वीडियो में। आप उसको अच्छे से रिवाइज करेंगे, देन इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन। Question number first, in which of the following situation does the list of numbers involved make as arithmetic progression and why? हमको एक सिचुएशन दे रखा है और हमको देखना है कि वो एपी बना रही है कि नहीं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपीज फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 रुपीज फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। एक टैक्सी का किराया दे रखा है हमको कि फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 रुपीज है एंड एडिशनल नेक्स्ट किलोमीटर के लिए 8 रुपीज है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। हमको टैक्सी फेयर दे रखा है तो हम सॉल्यूशन पे बात करते हैं। इस पे सॉल्यूशन, टैक्सी फेयर 1 किलोमीटर। टैक्सी फेयर 1 किलोमीटर के लिए कितने 15 रुपीज है तो 15 रुपीज हो जाएगा। अगर हम सेकंड 2 किलोमीटर की बात करें, 2 किलोमीटर की बात करें तो 15 रुपीज तो फर्स्ट किलोमीटर का देंगे एंड नेक्स्ट किलोमीटर के लिए 8 रुपीज। इस तरीके से हमारे पास में आ जाएंगे 23 रुपीज। अगर 3 किलोमीटर की बात करें, 3 किलोमीटर के लिए तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15, फिर 8 सेकंड के लिए, फिर थर्ड के लिए भी 8। इस तरीके से हमारे पास में आ जाएंगे 31 रुपीज। अगर 4 किलोमीटर की बात करें तो 15 फर्स्ट किलोमीटर के लिए, सेकंड के लिए 8, थर्ड के लिए 8 एंड फोर्थ के लिए भी 8। इस तरीके से हमारे पास में आ जाएंगे 39 रुपीज। चलिए हमको एक सीक्वेंस मिल गई है। सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस है 15, 23, 31 एंड 39। हमको ये चेक करना है कि ये एपी है कि नहीं। एपी चेक करने के लिए हम जानते हैं कि इसका कॉमन डिफरेंस देखना पड़ेगा। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो एपी होगी, अदरवाइज एपी नहीं होगी। तो हम कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस हमने पढ़ा था, कॉमन डिफरेंस होता है a2 माइनस a1, a2 माइनस a1। तो a2 कितना है यहाँ पे 23 माइनस 15, यह आ गया अपने पास में 8। अगर हम यहाँ पे देखें a3 माइनस a3 करें तो 31 माइनस 23। इस तरीके से इसका भी माइनस कितना आ जाएगा 8। a4 कर देते हैं, a4 माइनस a3, 39 माइनस 31, ये भी आ जाएगा 8। इस तरीके से कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं therefore common difference is same, so it is AP। कॉमन डिफरेंस अगर सेम है तो क्या हो जाएगी? एपी हो जाएगी। आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन में ही एक सेकंड क्वेश्चन, इसका सेकंड पार्ट है। देखिए, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। हमारे पास में एक सिलेंडर है जिसके अंदर कुछ अमाउंट एयर प्रेजेंट है, उसमें से वैक्यूम पंप में से एक टाइम में हम 1/4 एयर को रिमूव कर देते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने से पहले हम इसको इजी सॉल्व करने के लिए हम इसमें एक एयर को लेट कर लेते हैं, वॉल्यूम लेट कर लेते हैं एयर का। चलिए तो लेट करना देखते हैं। लेट वॉल्यूम ऑफ एयर present in a cylinder
अब लेट करना है वॉल्यूम को, तो हम क्या करेंगे, इस 4 का कोई ना कोई मल्टीपल लेट कर लेंगे, जिससे कि हमको सॉल्यूशन करने में थोड़ा इजी रहे। तो हम इसको लेट कर लेते हैं 64 लीटर। 64 लीटर हमारे पास में एयर है। चलिए अब देखिए, फर्स्ट एक टाइम में हमारे पास में 1/4 रिमूव होती है एयर, तो हम फर्स्ट के लिए निकालते हैं। लेफ्ट एयर आफ्टर फर्स्ट पंप, लेफ्ट एयर आफ्टर फर्स्ट पंप। 64 लीटर हमारे पास में एयर है, जिसमें से 1/4 पार्ट बाहर निकल गया। तो 1/4 कितना हो जाएगा 64 का, तो हो जाएगा हमारे पास में 64 लीटर थी, उसमें से माइनस कर देंगे कितना 60, इस तरीके से हमारे पास में आ जाएगा 48। अब फर्स्ट पंप के बाद में हमारे पास में 48 लीटर एयर बची है। चलिए तो सेकंड के लिए निकाल लेते हैं। लेफ्ट एयर आफ्टर सेकंड पंप। सेकंड पंप 48 है, 48 का 1/4 बाहर निकलेगा, और 1/4 कितना हो जाएगा 12। तो 48 में से 12 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इस तरीके से हमारे पास में आ जाएगा 36। फिर देखते हैं, लेफ्ट एयर आफ्टर थर्ड पंप। अब थर्ड पंप के बाद में 36 लीटर थी हमारे पास में, उसका 1/4 बाहर निकल जाएगा, कितना हो जाएगा 9। तो 36 माइनस 9, 36 माइनस 9, और 36 में से माइनस 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा 25। अब देखिए हमारे पास में एक सीक्वेंस मिल गई है। सीक्वेंस है हमारे पास में 64 लीटर था, फिर हमने उसमें से फर्स्ट पंप में किया तो 48, फिर 36 एंड 25। आप यहाँ पे देखेंगे कॉमन डिफरेंस देखेंगे डी, क्योंकि हमको पता है इसको देखना है कि एपी है कि नहीं। एपी के लिए कॉमन डिफरेंस देखेंगे। कॉमन डिफरेंस देखते हैं तो 48 में से 64 माइनस करेंगे, 48 माइनस 64, 48 में से 64 माइनस करेंगे तो हमारे पास में आएगा 16। नेक्स्ट, यहां पे करते हैं 36 में से डी सेकेंड डी निकालते हैं, तो 36 में से 48 माइनस करेंगे, और 36 में से 48 माइनस करेंगे तो 12 आएगा। देयरफॉर डी सेम नहीं है तो एपी नहीं है। देयरफॉर common difference is not same, so it is not AP। चलिए आपको समझ में आ गया होगा हमने क्या किया, इस सिलेंडर में एयर का कुछ वॉल्यूम मान लिया, कितना लेट किया 64, और फर्स्ट पंप के लिए 1/4 रिमूव करता है एक टाइम में, तो फर्स्ट पंप के लिए 64 का 1/4 आया 16, 64 में से माइनस किया 16 तो 48 आया। इसी तरीके से सेकंड पंप में किया अपन ने, तो 48 में से 12 माइनस किया 36, एंड थर्ड पंप के लिए 25, और हमने देखा कि ये इसका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, और सेम नहीं है तो एपी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150 rupees for the first meter and rise by R50 for each subsequent meter। यानी कि एक कुआं खोदने के लिए डिगिंग ए वेल,
कुआं खोदने के लिए फर्स्ट मीटर के लिए कॉस्ट कितना है 150, देन नेक्स्ट मीटर जो भी आएगा उसके लिए फिर 50 रुपीज है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हम पहले लेट कर लेते हैं कॉस्ट ऑफ डिगिंग, कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर फर्स्ट मीटर। फर्स्ट मीटर के लिए कॉस्ट कितनी है 150 एंड सेकंड 2 मीटर्स के लिए कितनी हो जाएगी 2 मीटर। कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर 2 मीटर के लिए 150 तो लगेगा फर्स्ट मीटर के लिए एंड 50 रुपीज सेकेंड मीटर के लिए। इस तरीके से हमारे पास में हो जाएगा 200 एंड थर्ड मीटर के लिए 3 मीटर के लिए हमारे पास में कितना हो जाएगा 150 फर्स्ट, सेकेंड के लिए 50, फिर देन 50, इस तरीके से हो जाएगा 250। चलिए हमारे पास में एक सीक्वेंस मिली है, सीक्वेंस है 150, 200 एंड 250। हम देख सकते हैं कि एपी है क्या, पहले डी निकाल लेते हैं। डी कॉमन डिफरेंस a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, 200 माइनस 150 और आ गया हमारे पास में 50। फिर करते हैं a3 माइनस a2, 250 माइनस 200, इस तरीके से हमारे पास में आ गया 50। तो therefore common difference is same। Common difference is same, so it is AP। चलिए यहां पे आपको समझ में आ गया होगा, कॉमन डिफरेंस सेम है तो क्या हो जाएगा AP। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। नेक्स्ट द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 रुपीज एंड डिपॉजिट एट ए कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आप ध्यान रखेंगे, आपके पास में कभी भी कोई क्वेश्चन आता है जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट और एक होता है सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट ध्यान रखिएगा कभी भी एपी नहीं बनाता है और सिंपल इंटरेस्ट हमेशा एपी बनाता है। तो यहाँ का पहले तो आंसर हमको मिल गया है कि कंपाउंड इंटरेस्ट हमको है तो ये एपी नहीं बनाएगा। चलिए इसको सॉल्व भी करके देखते रहते हैं। तो सबसे पहले आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। कंपाउंड इंटरेस्ट का कैसे निकालते हैं, तो हम लिखते हैं P1 प्लस R अपॉन 100 इंटू की पावर T। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट मनी ऑफ अकाउंट एवरी ईयर फर्स्ट ईयर के लिए देख लेते हैं। तो हम इसको लिखते हैं फर्स्ट ईयर के लिए फर्स्ट ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट। फर्स्ट ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा 10,000 1 प्लस 8 अपॉन 100 की पावर 1। अगर हम सेकंड के लिए देख लें 2 ईयर के लिए, तो 2 ईयर के लिए देखेंगे तो कितना हो जाएगा टाइम 2 हो जाएगा। बाकी सब कुछ प्रिंसिपल अमाउंट सेम रहेगा, 1 प्लस रेट सेम रहेगी एंड टाइम यहाँ पे 1 ईयर के लिए देखा था तो 1 और यहाँ पे टाइम 2 ईयर के लिए तो 2 हो जाएगा। इसी तरीके से हम देखते हैं 3 ईयर के लिए, तो यहाँ पे फिर टाइम चेंज हो जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट सेम है 1 प्लस 8 अपॉन 100 की पावर 3, टाइम चेंज हो रहा है ओनली। अब आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे एक सीक्वेंस मिल रही है। सीक्वेंस क्या है 10,000 1 प्लस 8 अपॉन 100 की पावर 1, सेकेंड 10,000 1 प्लस 8 अपॉन 100 की पावर 2, 10,000 1 प्लस 8 अपॉन 100 की पावर 3। आप देखेंगे कि पावर जो है बढ़ती जा रही है, तो इनका जब भी डिफरेंस देखेंगे वो भी सेम नहीं आएगा। तो हम लिख देंगे therefore
Therefore common difference is not same. So it is not AP. चलिए यहाँ पे आप देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट आपको पता होना चाहिए। कंपाउंड इंटरेस्ट कभी भी एपी नहीं बनाता है, सिंपल इंटरेस्ट हमेशा एपी बनाता है। सेकंड, हमको फॉर्मूला पता होना चाहिए। देन फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के लिए हमने निकाला तो यहाँ पे पावर अलग अलग आ रही थी सबकी, तो इनका कॉमन डिफरेंस भी कभी सेम नहीं आएगा। तो हम लिख देंगे क्या कि कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, सो इट इज नॉट एपी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Next question, question number second. Write first four term of the AP when the first term A and the common difference D are given as follow. देखिए हमारे पास में फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस गिवन है, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस गिवन है और हमको फोर टर्म इसके फाइंड करनी है। चलिए हमने स्टार्टिंग में जब थ्योरी पढ़ी थी तब हमने बताया था कि जनरल एपी वापस से एक बार लिखते हैं कि हम जब लिखे थे तो A1 को लिखा था A1, फिर A प्लस डी, फिर A प्लस 2D, फिर A प्लस 3D, इस तरीके से हमने लिखा था। तो हम इसी का यूज करते हुए हम निकालते हैं फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म हम बताए थे कि A1 A ही होता है, तो A1 को A और इसका हो जाएगा 10। A2 निकालने के लिए हम लिखते हैं A प्लस डी, यानी कि A में क्या ऐड करते हैं, D को। तो A कितना हमारा पास में 10 और 10 में 10 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 20। A3 हो जाएगा A प्लस 2D, A प्लस 2D। A हमारे पास में 10 है और D भी हमारे पास में 10 है, तो हम लिख सकते हैं 10 प्लस 2 इंटू 10, 20 एंड 10 30। इसी तरीके से हम A4 निकाल सकते हैं। A4 के लिए कितना हो जाएगा A प्लस 3D, तो A कितना हो गया 10 प्लस 2 3 इंटू 10, तो 30 एंड 10 40। चलिए इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं। इसका एक शॉर्ट में तरीका भी है। शॉर्ट तरीके से कैसे कर सकते हैं, शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं, आप A को लिखेंगे पहले, A के साथ में आप D को ऐड करते जाएंगे, हर टर्म में D को ऐड करते जाएंगे। ठीक है, जैसे फर्स्ट टर्म में 10 में D को ऐड किया, मतलब 10 में 10 को ऐड किया तो 20 में D को ऐड किया तो 30 में D को ऐड किया तो 40। ये दोनों ही तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, A इक्वल टू हमारे पास में -2 है, D इक्वल टू 0 है, तो A1 निकालते हैं। A1 हो जाएगा A और इसका वैल्यू है -2। A2 निकालते हैं, A2 होता है A प्लस D, -2 में 0 ऐड करेंगे तो भी -2 ही आएगा। A3 A प्लस 2D, जब D की वैल्यू 0 है तो 0 हो जाएगा और A की वैल्यू -2 तो ओनली -2। A4 देख लीजिए A प्लस 3D, A की वैल्यू -2, D की 0 तो -2 ही आ जाएगा। इसको भी ट्रिक से देख लीजिए। ट्रिक में कैसे, हम -2 लिखेंगे, अब -2 में ऐड करते जाइए 0 को, तो -2 में ऐड किया 0 को -2, -2 में ऐड किया 0 को -2, इस तरीके से हमको एपी मिल जाएगी। चलिए इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसी का ही थर्ड है A इक्वल टू 4 एंड D इक्वल टू -3। तो हम क्या निकालते हैं, फर्स्ट टर्म A होता है हमारा A1 A, तो कितना हो गया 4। A2 निकालते हैं, A2 होता है A प्लस D, A हमारे पास में 4 है, D हमारे पास में -3, लेकिन प्लस और प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, और कितना आ जाएगा 3, ये आ जाएगा हमारे पास में 1। फिर निकालते हैं अपन A3 क्या होता है A प्लस 2D, A की वैल्यू है 4 माइनस, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, और 2 मल्टीप्लाई 3 को हो गया 6 और 4, तो 6 4 -2। अब आ जाएगा A4 हो जाएगा A प्लस 3D, A की वैल्यू है 4, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 इंटू D हमारे पास में 3 का 9 का 4 माइनस करेंगे तो माइनस का 5। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं हमको एक एपी मिल जाएगी जिसके 4 टर्म
ये है। हम इसको शॉर्ट ट्रिक से भी देख सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक में क्या है, 4 हमारे पास में, -3 इसके अंदर ऐड करते जाएंगे। 4 में -3 ऐड किया तो प्लस, 1 में -3 ऐड किया तो -2, -2 के अंदर -3 ऐड किया तो -5। आप देख सकते हैं एक लाइन में भी आंसर आ सकता है। चलिए नेक्स्ट, A1 ए ही होता है वो की जो कि है -1। A2 के लिखेंगे अपन A प्लस डी, तो -1 प्लस 1/2, इस तरीके से हमारे पास में आ जाएगा माइनस का 1/2। A3 के लिए हुआ A प्लस 2D, A की वैल्यू -1 प्लस 2 इंटू डी का 1/2, तो आ जाएगा 0। फिर आ जाएगा A4 के लिए A प्लस 3D -1 प्लस 3 इंटू 1/2, इस तरीके से हमारे पास में आ जाएगा 1/2। चलिए हम डायरेक्ट भी देख सकते हैं ट्रिक से। A हमारे पास में कितना है, -1, तो -1। अब अपन ऐड करते जाएंगे, -1 में 1/2 ऐड किया तो -1/2, -1/2 में 1/2 ऐड किया तो 0, 0 में 1/2 ऐड किया तो 1/2, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट भी यही है, ए और डी गिवन है, हमको 4 टर्म फाइंड करनी है। तो हम देखिए A1 तो ए ही होता है जो कि है -1.25। A2 देख सकते हैं, A2 हम इसको ट्रिक से भी निकाल सकते हैं और दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। A2 देखिए, A2 हो जाएगा हमारा पास A प्लस डी, A की वैल्यू कितनी, माइनस का 1.25। अब डी का माइनस में है तो प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -0.25, तो माइनस का हो जाएगा 1.50। चलिए A3 निकालते हैं, A प्लस 2D, A की वैल्यू माइनस का 1.25, फिर प्लस और माइनस तो -2 इंटू 0.25, 0.25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.50 एंड 0.50 इसमें ऐड करेंगे तो माइनस का 1.75। A4 देखिए, A प्लस 3D, A की वैल्यू माइनस का 1.25 माइनस 3 इंटू 0.25, तो 75 है, ये आ जाएगा 0.75 और इसमें ऐड करेंगे तो माइनस का 2। इस तरीके से हम 4 टर्म फाइंड कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए और डी गिवन हो तो हम किस तरीके से इसके 4 टर्म फाइंड करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। अब हमको फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस लिखना है। तो फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस बहुत सिंपल है। फर्स्ट टर्म तो हम जानते हैं, जो फर्स्ट टाइम लिखा हुआ था वही फर्स्ट टर्म है। एंड कॉमन डिफरेंस आप कहीं से भी निकाल सकते हैं। हम एक बार निकालते हैं A2 माइनस A1 से, तो A2 की वैल्यू कितनी है, 1 माइनस 3, कितना हो जाएगा, माइनस का 2। समझ में आ गया होगा आपको। सेकंड देखते हैं, A माइनस का 5 है, D निकालते हैं, D है हमारा A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू -1, माइनस यहाँ पे और माइनस A1 की वैल्यू -5, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, ब्रैकेट में लिखना माइनस को, जिससे कि आपका गलती नहीं हो। तो -1 माइनस माइनस प्लस और हो जाएगा 5, इस तरीके पास में आ जाएगा हमारे पास में 4। चलिए नेक्स्ट देख सकते हैं, यहाँ पे A देखते हैं, A की वैल्यू कितनी है, 1/3, D की वैल्यू हो जाएगी A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू 5/3 माइनस 1/3, तो 5/3 माइनस 1/3 हो जाएगा 4/3। A और D निकाल सकते हैं। इसके लिए देखिए, A फर्स्ट 0.6, D देखिए A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू 1.7 माइनस 0.6, तो इस तरीके से हमारे पास में आ जाएगा 1.1। चलिए ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। A और D फाइंड करना, हमारे पास में 5.2 में ये यूज आएंगे।
इसी का ही एक है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज इफ दे फ्रॉम एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म। देखिए पहले तो हमको इसमें फाइंड करना होगा कि एपी है कि नहीं है। अगर एपी है तो हम कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे एंड 3 मोर टर्म लिखेंगे इसकी। चलिए इस क्वेश्चन को किस तरीके से करते हैं, देखिए सॉल्यूशन। सबसे पहले तो हमको पता करना है कि एपी है कि नहीं है। हम जानते हैं कि एपी अगर होती है तो इसमें कॉमन डिफरेंस कैसा होना चाहिए, सेम। तो हम कॉमन डिफरेंस देखते हैं, कॉमन डिफरेंस देखते हैं a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, तो 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 तो आया 2, a3 माइनस a2 कर लेते हैं, a3 माइनस a2, a3 माइनस a2, a3 कितना हमारे पास में 8 माइनस 4, यह है हमारे पास में कितना 4, तो d तो यहीं पे सेम नहीं आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, therefore common difference is not same, so this is not happy, this is not happy। चलिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे हमको एक सीक्वेंस गिवन थी, हमको चेक करना था कि एपी है कि नहीं है। एपी चेक करने के लिए हम जानते हैं उसका कॉमन डिफरेंस देखते हैं, अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो एपी होगी, अदरवाइज एपी नहीं होगी। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम नहीं था, एक का 4 आ रहा है, एक का 2 आ रहा है, एक का 4 आ रहा है, तो हमने लिखा कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, सो दिस इज नॉट एपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है 2 5/2 3 7/2। चलिए हम इसको पहले चेक करते हैं कि कॉमन डिफरेंस सेम है कि नहीं है, तो डी निकालते हैं। डी निकाला a2 माइनस a1, a2 हमारे पास में 5/2 माइनस 2, 5/2 में से माइनस 2 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, 1/2। चलिए a3 माइनस a2 करते हैं, 3 माइनस 5/2, तो इसका भी कितना हो जाएगा 1/2। a4 माइनस a3 करते हैं, 7/2 माइनस 3, ये भी हो जाएगा 1/2। इस तरीके से कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम, तो लिख देंगे हम therefore common difference is same, so this is AP। अब नेक्स्ट 3 टर्म भी अपने को फाइंड करने हैं, तो a1 a2 a3 a4 हमको फाइंड करना है a5। a5 क्या होता है, a प्लस 4d, a5 के लिए a प्लस 4d। अगर ऐसे कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो हम क्या करेंगे, इसी टर्म में d ऐड कर देंगे। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। a5 के लिए a4 में d ऐड कर देंगे, a4 हमारे पास में कितना है 7/2 प्लस d कितना हमारे पास में 1/2, और 7/2 1/2 कितना हो जाएगा, तो 4। फिर निकालते हैं a5 a6 इसके पीछे वाले टर्म में d ऐड कर देंगे, मतलब कि a5 में d ऐड कर देंगे। a5 कितना हमारे पास में 4 में 1/2 ऐड करेंगे, और 1/2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 9/2। a7 निकालते हैं, a7 के लिए a6 प्लस d, a6 हमारे पास में 9/2 प्लस d ऐड कर देंगे 1/2, तो ये आ जाएगा 5। आप देख सकते हैं सबसे पहले हमने इसका चेक किया कि ये एपी है कि नहीं है, तो इसके लिए डी निकाला, कॉमन डिफरेंस सेम था तो एपी हो गई। और नेक्स्ट टर्म के लिए जैसे हमको a5 निकालना था, तो हमने क्या किया, इसके प्रीवियस टर्म यानी कि a4 में डी को ऐड किया, फिर a6 था तो a5 में डी को ऐड किया, a7 चाहिए था तो a6 में डी को ऐड किया। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इसमें भी यही करना है, अपने को एपी का चेक करना है कि एपी है कि नहीं है, तो डी निकालेंगे। डी कैसे, डी आ जाएगा A2 माइनस A1। A2 हमारे पास में माइनस का 3.2 माइनस, फिर A1 माइनस का 1.2, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 1.2 माइनस का 3.2 प्लस का 1.2, तो क्या बचेगा, प्लस का माइनस का 2 बच जाएगा। डी निकालते हैं, फिर A3 माइनस A2 माइनस का 5.2 माइनस 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 प्लस 3.2, यहां पे आप देखेंगे तो यहां पे क्या बचेगा, माइनस का 2। फिर देखते हैं A4 माइनस A3 माइनस का 7.2 माइनस माइनस प्लस, और हो जाएगा हमारे पास में 5.2, और 5.2 माइनस करेंगे तो माइनस का 2। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे भी क्या है, कॉमन डिफरेंस सेम है, और कॉमन डिफरेंस सेम है तो क्या हो जाएगी, एपी। तो लिखेंगे therefore common difference is the same, so this is AP. Next three terms, तो A1 A2 A3 A4 A5 हमको फाइंड करना है। A5 के लिए A4 में क्या कर देंगे, D को ऐड कर देंगे। A4 कितना हमारे पास में, माइनस का 7.2, और D कितना है, माइनस का 2, माइनस का 2, तो हमारे पास में कितना हो जाएगा, माइनस का 9.2। A6 के लिए, A6 के लिए क्या करेंगे, A5 में D ऐड कर देंगे, माइनस का 9.2 माइनस 2, क्योंकि प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास में आ जाएगा माइनस 11.2। A7 देख लेते हैं, A7 आ जाएगा A6 प्लस D माइनस का 11.2 माइनस 2, तो हो जाएगा हमारे पास में माइनस का 13.2। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में डी, देखते हैं हम A2 माइनस A1, A2 हो गया माइनस का 6 और माइनस, बट माइनस पहले से ही A1 के पास में है, तो माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा हमारे पास में 10, यहां पे देखेंगे तो आएगा 4। A3 माइनस A2 देखते हैं, A3 हमारे पास में है माइनस का 2, फिर माइनस माइनस प्लस, और आ जाएगा 6, ये भी आ जाएगा 4। A4 माइनस A3, A4 माइनस A3, A4 कितना हमारे पास में 2 माइनस 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 प्लस, तो आ जाएगा 2 और आ जाएगा 4। इस तरीके से हम देख सकते हैं ये भी क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम, तो क्या हो जाएगी ये भी AP। तो लिख देते हैं therefore common difference is same, so this is AP. Next three terms, नेक्स्ट थ्री टर्म्स A1 A2 A3 A4 A5 निकालना है। A5 होगा A4 में क्या कर देंगे, D ऐड कर देंगे। A4 हमारे पास में है 2 में 4 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 6। इसी तरीके से हम देख सकते हैं A6 अब डायरेक्ट भी कर सकते हो, 6 में ऐड करेंगे कितना 4, कितना आ जाएगा 10। A7 6 10 में कितना ऐड करेंगे 4, कितना आ जाएगा 14। इस तरीके से आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, 4 का 5। इसमें भी हमको AP चेक करना है, तो D निकालते हैं। D A2 माइनस A1,
A2 की वैल्यू कितनी है 3 प्लस रूट 2 माइनस 3, 3 से 3 कैंसिल आउट तो बचा कितना रूट 2। चलिए A3 माइनस A2 निकालते हैं। A3 हमारे पास में है 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस करेंगे A2, A2 हमारे पास में कितना है 3 प्लस रूट 2। इसको सही से सॉल्व करते हैं, a प्लस 2 रूट 2 माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -3 माइनस का रूट 2, -3 से -3 कैंसिल आउट, 2 रूट 2 में से -√2 जाएगा तो कितना बचेगा -2। A4 माइनस A3, A4 हमारे पास में कितना है तो 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस A3 है 3 प्लस 2 रूट 2 तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -3 एंड -2 रूट 2 तो 3 से 3 कैंसिल आउट, 3 रूट 2 में से माइनस होगा 2 रूट 2 तो हमारे पास में बचेगा रूट 2। आप देखेंगे कि D क्या है सेम है तो हम लिखेंगे therefore common difference is same, so this is AP। अब हमको निकालना है A1 A2 A3 A4 A5। A5 के लिए हम जानते हैं A4 में क्या ऐड कर देंगे D। A4 हमारे पास में कितना है 3 प्लस 3 रूट 2 और D हमारे पास में रूट 2 तो 3 तो ऐसा कैसा ही 3 रूट 2 में रूट 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 रूट 2। A6 इसके अंदर क्या ऐड कर देंगे रूट 2 तो 3 तो ऐसा कैसा ही और रूट 2 ऐड करेंगे तो 5 रूट 2। A7 के लिए 3 प्लस 6 रूट 2। अब समझ में आ गया होगा आप क्या कर रहे हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्यूशन, डी चेक करना है हमको 0.22 माइनस 0.2 A2 माइनस A1। 0.22 में से 0.2 माइनस करेंगे तो आएगा 0.02। फिर करेंगे A3 माइनस A2, A3 हमारे पास में है 0.222 माइनस 0.22, इसको माइनस करेंगे तो 0.002। यहां पे भी कॉमन डिफरेंस क्या है सेम नहीं है तो लिख देंगे therefore common difference is not same, so this is not AP। चलिए आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 माइनस 4 माइनस 8 माइनस 12। इसमें भी हम D चेक करेंगे। D है A2 माइनस A1 माइनस 4 माइनस 0, यह आ गया हमारे पास में -4। फिर देखते हैं A3 माइनस A2, A3 हमारे पास में -8 और माइनस का 4 है A2 बट माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस तो हो जाएगा 4 और हमारे पास में आ जाएगा माइनस का 4। A4 माइनस A4 की वैल्यू माइनस का 12 फिर माइनस, लेकिन माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस और प्लस होते ही आ जाएगा 8 और -12 प्लस 8 कितना हो जाएगा माइनस का 4। तो कॉमन डिफरेंस क्या है सेम, therefore common difference is same, so this is AP। कॉमन डिफरेंस सेम है तो AP हो जाएगी। नेक्स्ट हम निकालते हैं A1 A2 A3 A4 एंड A5। A5 के लिए क्या ऐड करेंगे A4 में D ऐड कर देंगे। A4 कितना है -12 में -4 ऐड करेंगे तो माइनस का 16।
A5 कितना है -16, -16 में D ऐड करेंगे तो माइनस का 20, A7 -20 में -4 ऐड करेंगे तो माइनस का 24। अब समझ में आ गया होगा आपको कि किस तरीके से हम सॉल्व कर रहे हैं। पहले हम D निकाल रहे हैं, नेक्स्ट हम नेक्स्ट 3 टर्म के लिए पिछली वाली टर्म में D ऐड करते जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है -1/2 -1/2 -1/2। आपको देखने में ही लग रहा होगा कि सेम नंबर है, और सेम नंबर है तो इनका कॉमन डिफरेंस कितना है 0 0, और नेक्स्ट 3 टर्म भी हो जाएगी -1/2 -1/2। इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। D A2 A1 -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2 0, तो सारा का सारा कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा 0। हम लिख सकते हैं A3 A2 -1/2 प्लस 1/2 0, A4 A3 -1/2 प्लस 1/2 0, therefore common difference is the common difference is the same, so this is AP। नेक्स्ट 3 टर्म के लिए, नेक्स्ट 3 टर्म 1 2 3 4 5 टर्म चाहिए हमको। A5 इसी में 0 ऐड करते जाएंगे तो क्या आएगा -1/2, A6 भी -1/2, A7 भी -1/2। समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 1 3 9 27। D देखते हैं, D A2 A1, A2 कितना है 3 -1 तो 2। फिर देखते हैं A3 A2, A3 कितना है 9 -3, ये तो 6। D तो सेम ही नहीं है, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, तो कॉमन difference is not same, so this is not AP। समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पे देखते हैं D देखते हैं A2 A1, तो 2A A, 2A में से A माइनस करेंगे तो कितना बचेगा A। A3 A2, A3 हमारे पास में है 3A A2 है 2A, 3A में से 2A माइनस करेंगे तो A। A4 A3, A4 हमारे पास में 4A -3A, 4A में से 3A माइनस करेंगे तो A। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस क्या है सेम, और कॉमन डिफरेंस है तो सेम है तो क्या हो जाएगी AP। लिख देते हैं इसको। Common difference is same, so this is AP। अब नेक्स्ट 3 टर्म के लिए A5 चाहिए। A5 में क्या करेंगे, A4 में D ऐड कर देंगे, 4A, A4 कितना है 4A, और D कितना है A, 4A में D ऐड किया तो 5A। A6 के लिए 5A में D ऐड करेंगे तो 6A, A7 के लिए तो 7A हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट यहां पे भी D चेक करते हैं, D है A2 A1, A2 A² A, यहां से A कॉमन ले लेते हैं, A कॉमन लिया तो अपने पास में क्या बचा A -1। फिर आते हैं A3 A2, A3 हमारे पास में क्या है A³ A², यहां से A² कॉमन ले लेते हैं A -1। ये तो सेम है बट A यहाँ पे A है, यहाँ पे A² है, इसका मतलब D सेम नहीं है, तो कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। Common difference is not same, so it is not AP, it is not AP। समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन
√2, √8, √18 एंड √32। इस रूट को एक बार चेंज कर लेते हैं हम इसको थोड़ा सा। तो √2 को √8 को क्या लिख सकते हैं, तो √8 को लिख सकते हैं √4 इंटू 2, और 4 का हो जाएगा 2, तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2। √18 को क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 2, √9 इंटू 2, और √9 का होता है 3, तो इसका आ जाएगा 3√2। इसको क्या लिख सकते हैं, 16 इंटू 2, तो 16 का हो जाएगा 4, तो 4√2। अब हम चेक कर सकते हैं डी हो जाएगा a2 माइनस a1। a2 की वैल्यू कितनी है, 2√2 माइनस √2। 2√2 में से √2 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, √2। a3 माइनस a2 हमारे पास में कितना है, 3√2 माइनस 2√2। 3√2 में से 2√2 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, √2। a4 माइनस a3, a4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4√2 माइनस 3√2। 4√2 में से 3√2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, √2। यहां पे भी आप देखेंगे कि d क्या है, सेम है, तो d सेम है तो हम लिख देते हैं कॉमन डिफरेंस इज द सेम, सो दिस इज AP। अब नेक्स्ट 3 टर्म चाहिए, नेक्स्ट 3 टर्म के लिए क्या करेंगे, a5 चाहिए, a5 के लिए a4 में क्या ऐड कर देंगे, d। a4 हमारे पास में कितना है, 4√2 में √2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 5√2। इसको वैसे ही चेंज कर देते हैं, 5 को अंदर करेंगे तो 25, और कितना हो जाएगा, 25 × 2 तो हो जाएगा 50। a6 के लिए a5 में d को ऐड करेंगे, a5 हमारे पास में है 5√2 प्लस √2, यानी कि हो जाएगा 6√2। 6 को अंदर अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 36, और 36 को कितना हो जाएगा, 72। (6√2 प्लस √2) इसका हो जाएगा 7√2। 7 को अंदर करेंगे तो 49, और 49 का कितना हो जाएगा, √98। इस तरीके से हमारे पास में नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड हो जाएगी। ये भी आपको समझ में आ गया होगा, वीडियो को अच्छे से देखेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में देखते हैं, इसके लिए डी देखते हैं, डी हो जाएगा a2 माइनस a1, तो a2 कितना 6 और इसका हो जाएगा 3। चलिए इसको यहीं पे छोड़ते हैं, या फिर यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं, √2 माइनस √3 कॉमन ले सकते हैं, और √3 कॉमन आता है बचेगा √2 माइनस 1। a3 माइनस a2 हमारे पास में √9 माइनस √6। √9 को कैसे लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, माइनस √6 को भी √6 लिख सकते हैं, बट ये दोनों तो इक्वल है ही नहीं, तो d नहीं, सेम नहीं है, और d सेम नहीं है तो लिखेंगे d इज नॉट सेम, सो दिस इज नॉट AP। समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है 1 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। तो हम इसको पहले सोल्व कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, फिर 49। डी निकालते हैं, डी हो जाएगा a2 माइनस a1, a2 9 माइनस 1 आ जाएगा 8, a3 माइनस a2 25 माइनस 9, 25 में से 9 गया तो 16, तो यहां पे भी d सेम नहीं है, तो d इज नॉट सेम, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, और सो दिस इज नॉट AP, दिस इज नॉट AP। देख सकते हैं आप। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इसका, 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, फिर 73।
अब आप देख सकते हैं डी आएगा A2 माइनस A1, A2 हमारे पास में 25 माइनस 1 तो 24, A3 माइनस A2 49 माइनस 2 25, 49 में से 25 माइनस करेंगे तो 24, A4 माइनस A3 73 माइनस 49, 73 माइनस 49 ये भी कितना आ जाएगा 24। आप देख रहे हैं D क्या है सेम, तो लिखेंगे D इज सेम, सो दिस इज AP। अब इसमें नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड करेंगे। नेक्स्ट 3 टर्म्स A5 होगा, A4 में 70, A4 में D ऐड करेंगे तो A4 हमारे पास में 73 प्लस 24, 73 में क्या ऐड कर देंगे 23 तो कितना हो जाएगा 97। फिर करेंगे A6 करेंगे, A5 में D ऐड करेंगे 97 प्लस 24, 97 में 24 ऐड करेंगे तो 121। फिर आएगा A7 होगा, A6 में D ऐड करेंगे, A6 में D ऐड करेंगे 121 में 24 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 145। इस तरीके से अपन नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड करते हैं। ये थी आपकी एक्सरसाइज 5.1, हमने कंप्लीट सॉल्व किया है और अच्छे से समझाने की कोशिश की है। आप इसको अगर समझ में नहीं आता है तो वापस से रिपीट करके देखेंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, इसके लिए हम डाउट क्लास लेके आ जाएंगे। ठीक है, अच्छे से पढ़ें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।